दोस्तों, हाल ही में मुझे मौका मिला भारत के एक बहुत प्रतिष्ठित और नामी डॉक्टर से मिलने का। बातों बातों में उन्होंने मुझे बताया कि मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं और अपनी इस 40 साल की जर्नी से मैं ये कह सकता हूँ कि जो बीमारियाँ 50-60 की उम्र में आती थी वो आजकल 30-40 की उम्र से शुरू हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि फैटी लीवर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के इतने केसेस मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। यंग लोगों की किडनी खराब हो रही है। विमेन की हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स पहले तो रेयरली सुनने को मिलती थी, लेकिन आजकल थायराइड, पीसीओडी और यहाँ तक कि विमेन के लिए प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी जंग बनी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि इन सब का कारण क्या है? तो उनके माइंड में डाउट नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे 40 साल के करियर में एक चीज है जो बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज हुई है और वही इन बीमारियों का मूल कारण भी है। उन्होंने कहा कि आज जो भारत के लोगों की हेल्थ इतनी जल्दी डिटीरियोरेट हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का जंक फूड को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बना लेना। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि जंक फूड खाना छोड़ दो। वो तो हम जानते ही हैं कि जंक फूड सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बात तो वही है, छोड़ें कैसे। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो मजबूरी में बाहर खाना पड़ता है, वो क्या करें। इसलिए इस वीडियो में सिर्फ प्रॉब्लम की नहीं बल्कि सल्यूशन की बात करेंगे। अगर अगले 15 मिनट आप मेरे साथ बने रहे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सामने प्रैक्टिकल सल्यूशंस रखूं ताकि हमारा बाहर का जंक फूड अपने आप ही कम हो जाए। आइए तो फिर बिना किसी देरी के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है क्यों आजकल लोग बाहर का फास्ट फूड इतना ज्यादा खाने लग गए हैं? जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे पूछा था तो 53% लोगों ने कहा था टेस्ट की वजह से। हाँ, इस बात में तो कोई डाउट नहीं कि फास्ट फूड टेस्टी तो होता है, फिर चाहे वो मोमोज हो, चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज्जा हो, समोसा हो या पेस्ट्री। इन फूड्स का नाम सुनने से ही मुंह में पानी आने लगता है। जो लोग इन्हें खाने की आदत बना लेते हैं उन्हें फिर इन फूड्स की क्रेविंग होने लगती है। सोचो, आपका सबसे फेवरेट जंक फूड आपके सामने पड़ा हो और कोई आपको ये कह दे कि उसमें जहर है, तो क्या आप उसे खा पाओगे? क्या बात है, पिज्जा! वाह, आज तो बहुत भूख लग रही है। अरे भाई मत खाइयो, जहर है इसमें। 2 सेकंड में सारी क्रेविंग कहाँ चली गई? अब तो भूलकर भी आप उस पिज्जा को नहीं खाओगे। क्यों हुआ ऐसा? वो इसलिए क्योंकि माइंड में अब ये बात पक्की हो गई कि इस पिज्जा को खाने से मेरी बॉडी को नुकसान होगा। बस यही बात समझ नहीं है। हमें इस बात का पक्का विश्वास ही नहीं कि जंक फूड खाने से नुकसान हो रहा है। अरे भाई, थोड़ा बहुत खाने से क्या ही होगा। हाँ, ऐसे ही सोचते हैं हम, लेकिन पता है इस बात में कोई दो राहें नहीं कि बाहर का जंक फूड आपकी बॉडी के लिए स्लो पॉइजन का ही काम करता है। तभी तो जो बीमारियां 60 साल में आती थी वो आज 30-40 में आ रही हैं। और ये बात सिर्फ एक डॉक्टर की कही हुई नहीं, सभी का यही मानना है। इनफैक्ट हम खुद आसपास इस सच्चाई को देख पा रहे हैं। बाकायदा स्टडीज हो रही हैं जिनका साफ साफ यही कहना है कि जंक फूड खाने से हार्ट डिजीज, डायबिटीज, मेंटल प्रॉब्लम्स जैसी 32 प्रॉब्लम्स का खतरा 50% तक बढ़ जाता है। एक स्टडी का कंक्लूजन तो ये है कि सिगरेट पीने से उतने लोग नहीं मर रहे जितना जंक फूड खाने से मर रहे हैं। आईटी कंपनी में काम करने वाली 32 साल की इस लेडी का केस सुनो जो रेगुलरली जंक फूड खाती थी। जंक फूड खाने से उसे गैस एसिडिटी होती तो एंटासिड्स ले लेती थी। 3-4 महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन पेट में बहुत दर्द हुआ तो अल्ट्रासाउंड करवाने पे उसके गॉल ब्लैडर में 1500 स्टोन्स मिले। तो कम खाओ ज्यादा खाओ, लेकिन जंक फूड का नुकसान तो है ही। दोस्तों, आप सोचो ना, बाहर आप जो भी खा रहे हो उनका तो यही पर्पस है ना कि उनकी स्टॉल पे जो खाए वो दोबारा जरूर आए, तभी तो उनका बिजनेस चलेगा। इसलिए उनका फोकस 2 ही चीजों पे होता है। पहला तो ये कि जो फास्ट फूड वो बेचे वो दिखने में बहुत टेस्टी लगना चाहिए, मतलब देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और दूसरा, खाने में वो चीज उससे भी ज्यादा टेस्टी होनी चाहिए। बस इतना कर लिया तो कस्टमर रिपीट होगा ही, और यही खतरनाक है क्योंकि जब कस्टमर को रिपीट करना ही पर्पस रह जाए तो उसमें ऐसी चीजें भी डाली जा सकती हैं जिससे बंदा वापस खींचा चला जाए। जैसे ये फास्ट फूड इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट है कि चाइनीज फूड में अजीनोमोटो डालते हैं। अजीनोमोटो सेहत के लिए तो खराब है ही, पर उससे ज्यादा ये एक टेस्ट एनहेंसर है
जिसकी बॉडी को वापस क्रेविंग होने लगती है। हमने ब्रेकफास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे प्रॉफिट के लिए आजकल बटर की जगह पाम ऑयल से बना न्यूट्रलाइट इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से खबरों की माने तो पाम ऑयल से बना पनीर भी खूब चल रहा है। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने जो फूड चेन भारत में खोल दी, ये अपनी रेसिपी तो किसी को बताते नहीं कि बर्गर में क्या डालते हैं, क्यों इनका पिज्ज़ा इतना टेस्टी है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं जिससे दिखने में चीज़ बिल्कुल फ्रेश लगती है और खाने में बहुत टेस्टी। आप सोचो 1999 में खरीदा हुआ मैकडॉनल्ड्स का बर्गर 20 साल बाद भी उसकी ब्रेड और पैटी में कुछ खास चेंज नहीं आया। क्या ये नॉर्मल ब्रेड में पॉसिबल है? मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज 143 दिन के बाद भी दिखने में बिल्कुल वैसे ही लगते हैं। अगर आप घर पे बनाओ तो 2 दिन में उसमें ऐसी उल्ली लग जाए कि पता भी ना चले कि ये था क्या। ये तो बाद में पता चला कि मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज में TBHQ नाम का पेट्रोलियम बेस्ड प्रिजर्वेटिव डलता है, जिस वजह से वो खराब ही नहीं होते। स्ट्रॉबेरी शेक में हम तो सोचते हैं कि स्ट्रॉबेरी होगी, दूध होगा, चीनी होगी, ज्यादा से ज्यादा कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर होगा, लेकिन पता चला कि वो स्ट्रॉबेरी शेक जिसे आप हेल्दी समझ के पी रहे थे, उसमें 50 से भी ज्यादा केमिकल्स डाले हुए हैं ताकि आपको उसकी दोबारा क्रेविंग हो। इसका असर ये हो रहा है कि बंदों को अब घर का खाना टेस्टी लगना ही बंद हो गया। अरे भाई तुम लोग ना बस डराते रहते हो। अब ठीक है, आदत पड़ गई है बाहर खाने की, क्या करें, होती है क्रेविंग। कोई सोल्यूशन हो तो बताओ, ये ज्ञान तो बहुत झाड़ लिया तुमने। देखो, मेन बात यही है कि हमने घर के खाने को बोरिंग बना रखा है, इसलिए बाहर खाने का मन करता है। यही अगर हम घर पे ही ऐसी बढ़िया चीजें बनाने लगे तो क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और हेल्थ को भी नुकसान नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम घर पे आटे का पिज्जा बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि टेस्ट में वो पिज्जा डोमिनोज या पिज्जा हट को टक्कर दे देगा, वो लोग क्या डालते हैं कभी पता नहीं चल सकता, लेकिन जो पिज्जा खाने की क्रेविंग उठती है उसे बड़े आराम से पूरा कर देगा। इसी तरह से उसी वीडियो में मैंने आटा मोमोज की रेसिपी शेयर की थी। पत्ता गोभी गाजर की फीलिंग बना के आटे से मोमोज की शेप बना लो, भर दो और स्टीम कर दो। सच मानना बहुत टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से कभी मन करे तो घर पे ही पास्ता बना सकते हो। मार्केट से आजकल ड्यूरम व्हीट पास्ता मिल जाता है, उसे बॉईल कर लो, एक कढ़ाई में खूब सारी सब्जियां डाल के बना लो, 15 मिनट में बन जाता है। ड्यूरम व्हीट पास्ता ना भी हो, मैदे वाली मैक्रोनी को भी अगर आप खूब सब्जियां डाल के घर पे बनाओगे तो भी बाहर के पास्ते से तो कहीं गुना बेहतर होगी। ऐसे ही ब्रेकफास्ट में कभी भटूरे छोले खाने का मन करे तो एक रात पहले आटे को दही से गूंद के ढक के रख देना, रात भर फर्मेंट हो जाएगा और सुबह भटूरे शुद्ध सरसों के तेल में तल के खा लेना। फिर कभी दाल रोटी की जगह कोई स्पेशल सब्जी खाने का मन करे तो पनीर टिक्का करी बना लो। बहुत इजी रेसिपी है और टेस्ट लाजवाब है। ज्यादा मेहनत करने का मन ना हो तो रोटी में लपेट के पनीर काठी रोल बना लो। इसी तरह से ही घर पे हनी चिल्ली पोटैटो, थाई करी, चाउमीन, बर्गर, आइसक्रीम क्या नहीं बन सकता। आजकल तो YouTube के माध्यम से वर्ल्ड क्लास शेफ्स घर बैठे आपको अपनी पूरी रेसिपीज बता देते हैं। जो भी खाने का मन हो YouTube पे सर्च कर लो और बना लो। मोटी मोटी बात यह है कि अगर हमें बाहर के खाने का स्वाद लग गया है, क्रेविंग होती है, तो उस बाहर के खाने को घर पे बनाने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि घर पे बनी ऐसी रेसिपीज बहुत हेल्दी हैं, लेकिन हाँ ये पक्का है कि बाहर के खाने से बहुत बेहतर होंगी। बल्कि डेली डाइट में भी सब्जियां बदल बदल के खानी चाहिए। हम क्या करते हैं, एक आलू की ही रेल बनाते रहते हैं। घर में रूल बना लो कि रोज अलग सब्जी बनेगी, फिर हम रोज या तो रोटी खाएंगे या फिर चावल। बोरियत तो होनी ही है। कभी बेसन का चीला बना लो, कभी मूंग दाल का, कभी पुलाव बनाओ, कभी बिरयानी, कभी इडली ट्राई कर लो, कभी डोसा। अबे भाई काम करें या बस किचन में बैठ के खाना ही बनाते रहें? देखो, बंदा काम भी खाने के लिए ही करता है। सही खाओगे नहीं तो बीमारियां होंगी, और जो इतनी मेहनत कर रहे हो उसका सुख क्या ले पाओगे। ठीक है, खुद बहुत बिजी हो तो कोई हेल्पर रख लो, कुक रख लो, उसे मेन्यू कार्ड बना के दे दो पूरे हफ्ते का, फिर देखो कहाँ मन करेगा आपका बाहर खाने का। बंदा अगर नॉर्मल रोटी सब्जी के साथ एक चटनी या पापड़ भी ले ले तो भी बोरिंग मील थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ये समझ लो कि जितना आप घर के खाने में वैरायटी रखोगे उतना ही घर का खाना टेस्टी लगेगा और बाहर खाने का मन नहीं करेगा। सो पहला कारण तो टेस्ट है जिस वजह से हम बाहर का इतना खाने लग गए हैं।
लेकिन दूसरा कारण है कि अब ये फास्ट फूड बहुत इजीली मिलने भी लग गया है। मार्केट में जगह जगह फास्ट फूड कॉर्नर बने हुए हैं। जोमेटो और स्विगी जैसे ऐप्स आ गए हैं। कूपन कोड लगाओ और सस्ते में ही घर पे बैठे बैठे बिना मेहनत के खाना दे जाते हैं। इसका असर ये हुआ है कि कुछ लोगों ने तो घर पे खाना बनाना ही बंद कर दिया। पोल में 25% लोगों का यही कहना था कि हम बाहर का इसलिए इतना खाते हैं क्योंकि कन्वीनियंट है। भाई मैं तो दाल रोटी ही ऑर्डर करता हूँ, उसमें क्या गलत है? वही बात है, घर की दाल और रेस्टोरेंट की दाल एक सी नहीं होती। बाहर का खाना बाहर का ही होता है। ठीक है, कभी खा लो टेस्ट चेंज के लिए। आपको याद भी होगा पहले जब फास्ट फूड कल्चर इतना नहीं बढ़ा था, हम लोग फैमिली के साथ 15-20 दिन में एक बार ढाबे या रेस्टोरेंट पे बैठ के दाल रोटी पनीर ये सब खाते ही थे। फिर कभी किसी शाम को बहुत मन किया तो समोसे मंगवा लिए, ब्रेड पकौड़े खा लिए, लेकिन वो कभी ही होता था। आजकल तो हमने आदत ही बना ली है। बस हमारी यही आदत बीमारियों का कारण बन रही है। लगता है जोमेटो स्विगी जैसे ऐप्स की नोटिफिकेशन जरूर बंद कर देनी चाहिए। बंदा आराम से बैठकर काम कर रहा है, माइंड में जंक फूड का कोई ख्याल भी नहीं, एक नोटिफिकेशन आता है बर्गर पिज्जा पे भारी डिस्काउंट चल रहा है, बंदे का मूड बन जाता है और ऑर्डर कर बैठता है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि घर पे भी जो अनहेल्दी चीजें हैं जैसे नमकीन, चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट वगैरह, इन्हें छुपा के ही रखना चाहिए। नजरों के सामने रहे तो बंदा बिना बात के चरता रहता है, बल्कि जो हेल्दी चीजें हैं जैसे फ्रूट्स, उन्हें खुले में सजा के रख लो, क्योंकि जब कुछ खाने का मन करे तो बंदा एक सेब खा के शांत हो जाए। अबे भाई घूम के जाएंगे। क्यों? अरे यार रास्ते में मोमोज की स्टॉल आती है, कहीं उनकी नजर पड़ गई तो? अच्छा, बाप रे। हाँ, ये सच है कि आप जंक फूड की नजर से जितना दूर रहोगे उतना ही बचोगे। एक चीज और, कभी भी मार्केट में भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, वरना फिर जबरदस्ती बाहर कुछ खाना पड़ ही जाएगा। इसलिए घर से खा के निकलो या फिर साथ में लेके चलो। अरे भाई मेरी ना जॉब ही ऐसी है कि मुझे ना चाह के भी बाहर खाना पड़ता ही है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? करीब 22% लोगों का यही कहना था कि हम बाहर खाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। ये एक जेन्युइन कंसर्न है। तो देखो, खाना तो शरीर की जरूरत है, लेकिन बाहर रह के हेल्दी खाना एक कला है। जैसे अगर आपको बाहर ब्रेकफास्ट करना पड़े तो भटूरे, कचौरी, पूरी जैसी तली हुई चीजें अवॉइड करो। वो इसलिए क्योंकि बाहर वो लोग एक ही तेल में बार बार तलते रहते हैं, बिल्कुल काला कर देते हैं। ये ट्रांस फैट से भरा तेल ही आगे जाके हार्ट अटैक का कारण बनता है। कोशिश करो कि कोई आटे की चीज खाओ, जैसे आलू का परांठा। लेकिन भाई परांठा भी तो रिफाइंड ऑयल में ही तलते हैं। हाँ, लेकिन आप भैया को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे ऑयललेस परांठा बना दो। एक तरह से आलू की रोटी बन जाएगी। उसके ऊपर चाहे आप बटर या घी लगवा लो, साथ में या तो वो छोले की सब्जी देंगे या फिर दही। ठीक ठाक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा आपका। यही ऑयललेस वाली ट्रिक आप डोसे में भी यूज कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। उनका तवा गर्म होता है, आराम से बना देते हैं। फिर कोशिश करो कि नॉन फ्राइड आइटम्स जैसे इडली, पोहा ये सब खाओ। लंच के लिए बाहर आजकल मैं देखता हूँ कि 60-70 रुपए में घर जैसी थाली मिल जाती है। ऐसे में बस कोशिश ये करनी चाहिए कि मैदे से बना नान, कुलचे का ऑप्शन हो तो अवॉइड कर दो। नॉर्मल रोटी चावल ले लो। जगह जगह राजमा चावल, छोले चावल टाइप के स्टॉल लगे होते हैं। 10 रुपए की दही खरीद लो और उसके साथ मिक्स करके खा लो। सस्ते में एक ठीक ठाक लंच हो जाएगा आपका। शाम के वक्त सबसे मुश्किल होता है बाहर कुछ हेल्दी ढूंढ पाना। एक चीज जो मैंने आजमाई है वो ये कि आप कुलचे छोले वाले के पास जाओ और उसे कहो भैया कुलचे नहीं चाहिए, बस चने की बढ़िया सी चाट बना दो। 20-30 रुपए में वो बहुत टेस्टी चाट बना देते हैं। इसी तरह से अगर भेलपूरी वाला हो तो उसे कहो कि भैया भेलपूरी बना दो, लेकिन उसमें सिर्फ भुना चना, मूंगफली, पफ्ड राइस, प्याज, टमाटर और हल्के मसाले ही डालना। भले ही फिर 10 रुपए ज्यादा ले ले, लेकिन ये एक हेल्दी स्नैक है जिससे आपका पेट भी भर जाएगा। अगर भुट्टा मिल रहा हो तो वो खा सकते हो। लिट्टी चोखा मिल जाए तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। लिट्टी आटे से बनती है, अंदर सत्तू भरते हैं, रोस्टेड होता है और साथ में आलू बैंगन का चोखा। बाहर कुछ पीने का मन करे तो कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स को तो दूर से नमस्ते करके गन्ने का जूस या किसी और फ्रूट का जूस, मिल्क शेक बिना आइसक्रीम के लेना हेल्दियर ऑप्शन रहेगा। और अगर आइसक्रीम खाने का ही मन हो तो? आइसक्रीम खाने का मन करे तो अपनी देसी खोए वाली कुल्फी उन आर्टिफिशियली फ्लेवर्ड आइसक्रीम से बहुत बेटर है। कुल मिला के बात यही है कि बाहर खाने का बूफे लगा हुआ है, लेकिन आपको चुनना है।
मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो बाहर मैदे, डीप फ्राइड और चाइनीज फूड से जितना हो सके बचो। मैंने इस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे कोई पूरा दिन बाहर रह के भी ठीक ठाक हेल्दी खाना खा सकता है। बाकी दोस्तों, कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर बाहर भी जा रहे हो सके तो घर से ही पैक करके ले जाओ, क्योंकि बाहर के खाने में आपको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता जो आपको घर के खाने में मिलेगा। बाकी मैंने जब आपसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिस वजह से आपका जंक फूड खाना कम हो गया, तो बहुत लोगों का यही आंसर था कि जब से हमने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, खुद ही एक मोटिवेशन बन गई है कि ये बाहर का सड़ा गला ना खा के घर का पौष्टिक खाना ही खाएं। कॉलेज टाइम में मैं खुद बहुत रेगुलरली पिज्जा, बर्गर ये सब खाने लगा था, लेकिन जब जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी को जब शीशे में देखते थे, तो उस मोटिवेशन से ये सब चीजें अपने आप ही छूट गई। धीरे धीरे हेल्दी खाने की इतनी आदत हो गई कि अब तो बाहर खाने की क्रेविंग भी नहीं होती। दोस्तों, ये जंक फूड ऐसा ही है, जितना खाओ उतना ही और मन करता है, लेकिन जब आप हेल्दी खाने लगते हो तो बॉडी भी हेल्दी फूड ही मांगती है। मैंने एक और चीज नोटिस की है कि जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जैसे फास्टिंग करें, तो इससे भी अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स अपने आप ही कम हो जाती हैं। खैर, अपने मन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, घर का खाना इंटरेस्टिंग बनाओ, और मजबूरी में बाहर खाना भी पड़े तो हेल्दी चुनने की कोशिश करो। दोस्तों, जंक फूड एक मेजर कारण है कि 18-18 साल के बच्चों के आज बाल सफेद हो रहे हैं। अगर आपको भी ये समस्या है तो सबसे जरूरी तो ये है कि हेल्दी फूड खाओ, लेकिन इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आप यूज कर सकते हो इंडस वैली का डैमेज फ्री जेल कलर। अगर आप इसका पैक घुमा के देखो तो आप पाओगे कि इस हेयर कलर में ना अमोनिया है, ना पीपीडी है, और ना ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, ये नहीं कह सकता कि ये 100% नेचुरल है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मार्केट में मिल रहे बाकी हेयर कलर से ये बेहतर है, क्योंकि मार्केट में अधिकतर हेयर कलर्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, जो एक बार तो बाल काले कर देते हैं, लेकिन बाद में बाल और सफेद हो जाते हैं। ये हेयर कलर उस मामले में सेफ है, लगाना आसान है, 30-35 मिनट लगते हैं और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इसलिए इंडस वैली का डैमेज फ्री हेयर कलर खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना ना भूलें, जिससे आपको मिलेगा 15% ऑफ। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर आपने ये एक चीज कर ली तो आपका शरीर खुद आपकी बीमारी को खा जाएगा। क्या है वो, जानने के लिए देखें इस वीडियो को। Thank you so much for watching.